जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं चंद्रमौलीश्वराय नमः। साईं भक्ति करो निष्काम, प्रसन्न होए प्रभु पूरन काम। श्वास श्वास जो सिमरे नाम, ताकि पूरन हो सब काम। हाड़ मास की देह है इसके ऊपर चाम, देख देख इस देह के अंदर स्वयं बसते राम, स्वयं बसते राम। ओम साई सुख स्वरूपाय नमः। श्री साई गीता श्लोक नंबर 1391। श्री साई गीता के इस परम पावन श्लोक में श्री आनंद साई जी समझाते हैं कि श्री साई जी की भक्ति निष्काम रूप से करो, ईश्वर के बिना कुछ ना चाहो, एक एक श्वास की कीमत डालो। शुद्ध हालत हो या अशुद्ध हालत हो, बस श्री प्रभु का नाम लेते जाना है। नाम ही सब हमारे कार्य संवारता है। हमारा शरीर अंदर से हड्डियों और मांस से बना है, उसके ऊपर ही हमारे शरीर पर चमड़ी है जो बहुत अच्छी लगती है, और अंतरात्मा में स्वयं श्री राम विराजते हैं। निष्काम भक्ति से श्री साईं सरकार बहुत प्रसन्न होते हैं। वे ऐसे भक्तों पर वारी जाते हैं, बलिहारी जाते हैं। उद्धार का केवल एक ही उपाय है, सभी भरोसे छोड़कर बच्चा बनकर माँ की शरण में आ जाना। सभी संसारी भरोसे छोड़कर बच्चा बनकर माँ की छत्र छाया के नीचे आ जाना। बच्चा बनो, बड़ा बनने में सरासर खतरा है। बड़ा बनने में अपने कर्मों की पूरी जिम्मेदारी जीव को अपने ऊपर लेना पड़ता है। और गलतियाँ किससे नहीं होती हैं? जब हम सच्चे मन से अपनी साईं माँ की शरण में आ जाते हैं तो साईं माँ अपने बच्चों की गलतियाँ नहीं देखती है। ईश्वर के साथ माँ का नाम रखना ये सबसे उत्तम उपासना है। जो साईं माँ की सच्ची महिमा जान लेता है वो आसानी से सब पापों से छूट जाता है। काल से जीव कैसे बचता है? काल तो खाने आता ही है, उसे तो कुछ खाने को मिलना चाहिए। लेकिन बिंदु जब सिंधु में पहले ही मिल गई है तो काल खाए किसको? जब तक हम बच्चा बनकर अपनी प्यारी साईं माँ में मिलकर एक नहीं हो जाते, तब तक काल खाने ही वाला है। खतरे ने सागर में गुम हो जाना है। आज घर घर में दुख है, पर जो श्वास श्वास हरि नाम लेंगे उनकी रक्षा होगी, उनके सारे काम पूर्ण होंगे। लेकिन जब हम पूर्ण रूप से निष्काम भक्ति करते हैं तभी बात बनती है। आज आपको निष्काम भक्ति का एक किस्सा सुनाती हूँ। एक संत से एक व्यक्ति ने पूछा कि आप लोगों को उपदेश देते हैं, आपके प्रवचनों से कितने लोग मुक्ति को उपलब्ध हुए हैं? संत ने कहा, इसका जवाब मैं अवश्य दूंगा, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। गांव में प्रत्येक व्यक्ति से उसकी इच्छा पूछकर लिख कर लाओ। वो व्यक्ति सबकी इच्छा पूछकर लिख कर लाया। किसी को धन प्राप्ति की इच्छा थी, किसी को पुत्र प्राप्ति की, तो किसी को स्वास्थ्य प्राप्ति की इच्छा थी, तो किसी को उच्च पद प्राप्ति की इच्छा थी। युवक बहुत शर्मिंदा हुआ, वह संत के चरणों में गिर पड़ा। संत ने कहा, तुमने इतने लोगों से उनकी इच्छा पूछी, पर किसी ने भी मोक्ष या परमात्मा की इच्छा नहीं जताई। स्वयं भगवान भी आकर यदि इन लोगों से कुछ मांगने को कहें तो भी ये लोग परमात्मा से परमात्मा को नहीं बल्कि संसार ही मांगेंगे। परमात्मा भी वही देता है जो तुम्हारी चाहत है। अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम उनसे क्या मांगते हो। इसीलिए श्री साईं जी की निष्काम भक्ति करो, उनके बिना कुछ ना चाहो, उनको उनसे ही मांगो। ओम साई राम, जय साई राम।